दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अपनी जो सरकार बनाई है वो अपने सहयोगियों के साथ बनाए रखी है। छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो उस राज्य से बिलोंग करते हैं उनके साथ समर्थन प्राप्त है एनडीए को, और उन्हीं की सरकार फिलहाल इन दो राज्यों में बनी हुई है। अब इन दो राज्यों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय पार्टी चाहती है कि वो बिहार में जगह बनाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो पार्टी है दोस्तों, वो जो सहयोगी है एनडीए के, वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की तरफ से सहयोग इस कदर मिलेगा कि जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें दी जाए। लेकिन अगर सीटें नहीं दी जाती है तो बिहार में राजद के साथ गठबंधन करने के लिए ये सहयोगी दल तैयार हो गया है। अब ये सहयोगी दल कौन सा है वो तो आपको आगे बताऊंगी, हिंट दे देती हूं। राजभर साहब इस समय योगी आदित्यनाथ जी से लेकर मोदी जी के गले की हड्डी बन चुके हैं। पूरा मामला क्या बताएंगे आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर भड़क रहे हैं, लगातार हमले बोल रहे हैं, लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपने कार्यकाल को लेकर, महाकुंभ की सफलता को लेकर। इसी बीच उनके लिए एक झटके भरी खबर सामने आई है, क्योंकि जिस सहयोगी दल को लेकर यूपी में एक खबर है दोस्तों, अगर बिहार में वो सहयोगी दल जो कह रहा है उसने वो कर दिया तो यूपी पर भी उसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक उनको लेकर कई तरीके के विवादित बयान ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर दे चुके हैं, जिनकी पार्टी है सुभाषपा, सुहेलदेव समाज पार्टी। ये जो पार्टी है इसकी तरफ से, जैसे मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर भी कई तरीके के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी अपने पार्टी के साथ गठबंधन में इनको नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी ले लिया। इनको लेने की वजह क्या थी कि उत्तर प्रदेश में भले ही ओपी राजभर को एक पलटू नेता की उपाधि प्राप्त हो, लेकिन फिर भी ओबीसी समाज में, राजभर समाज में उनका होल्ड इतना ज्यादा है कि पिछली बार भी क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी सीटें जो है उन्होंने जीती थी, और इस बार उनको इतनी तवज्जो दी गई कि ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में मंत्री पद जो है योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। यानी अभी वर्तमान में वो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। मैं ओपी राजभर की बात कर रही हूँ दोस्तों। अब ओपी राजभर ने क्या कह दिया है? ओपी राजभर ने कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से जितनी सीटें हम बिहार में मांग रहे हैं वो सीटें भाजपा की तरफ से नहीं दी जाती है तो राजद और बाकी के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि ये भी कहा कि पहली पसंद अगर गठबंधन की है हमारी तो वो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में, लेकिन अगर नहीं दी जाती है हमको सीटें तो फिर ये मुश्किलें खड़ी करेगा। जाहिर तौर पर देखिए, अगर वो राजद के साथ जाकर गठबंधन करते हैं तो बीजेपी के लिए एक झटका साबित होगा दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि राजद के साथ बिहार में गठबंधन होता है तो यूपी में एनडीए के साथ गठबंधन रह पाएगा कि नहीं, इस पर भी फिलहाल के लिए अंकुश जो है वो नजर आ रहा है। आपके स्क्रीन पर जो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक बिहार में भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, जिसमें अगर आप छोटे दलों की बात करेंगे जो एनडीए का हिस्सा है, उसमें चिराग पासवान की लोजपा है यानी लोक जनशक्ति पार्टी है। इसके अलावा आरवी है, जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली पार्टी जो है, वहीं एसएचएम है और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो भी सामने है। तो बिहार में मुख्यमंत्री पद अपने कनिष्ठ सहयोगी जदयू को सौंपने के बावजूद भी राजद के साथ अगर देखा जाए दोस्तों तो राजद जो है फिलहाल के लिए कई क्षेत्रीय वर्गों पर अपना ध्यान रखे हुए हैं। अगर राजद की बात करेंगे, वही वोट बैंक राजद का भी है जो वोट बैंक आप कह सकते हैं कि सुभाषपा का है, ओपी राजभर की जो पार्टी है उसका है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको वो मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको वो मन मुताबिक सीटें जो है, संख्या जो है नहीं मिलती है, तो फिर वो तेजस्वी यादव के साथ या वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। ये उन्होंने साफ तौर पर दोस्तों कह दिया है। अभी एग्जैक्टली उन्होंने देखिए क्या कहा है ये आपको बता देते हैं।
दरअसल एसपी नेताओं का यह दावा है कि बिहार में 25 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियों के बारे में भाजपा नेतृत्व को पहले ही हमने अवगत करा दिया है। आगे संकेत दिया गया कि अगर भाजपा एसबीएसपी को अपनी पसंद की सीटें देती है तो 15 सीटों पर हम समझौता कर सकते हैं। 25 सीटों पर हमारी तैयारी है, लेकिन हम समझौता अगर करने पे आए तो 15 सीटों पर हम समझौता कर लेंगे अगर हमें 15 सीटें दी जाती है तो। लेकिन अगर 15 सीटें नहीं दी जाती है तो फिर बाकी के दलों के साथ गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि विकल्प खुला गया है। एसबीएसपी महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि बिहार में गठबंधन के लिए एनडीए हमारी पहली पसंद है। भाजपा के साथ हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन पार्टी के नेतृत्व के साथ औपचारिक बैठक अभी भी होनी बाकी है। एसबीएसपी ने 25 सीटों पर तैयारी की है और ये जो सीटें हैं दोस्तों, ये कौन सी सीटें हैं ये आपको जरा बता देते हैं, क्योंकि इस पर अगर देखा जाए तो होल्ड लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली जो पार्टी है फिलहाल के लिए, जिसको उन्होंने आगे के लिए बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया है। राजद का अगर आप देखेंगे, आरजेडी का देखेंगे, अगर आप होल्ड तो इन सीटों पर है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भी इस पर अच्छा खासा होल्ड है, जिसमें आपकी सासाराम सीट आती है, पश्चिमी चंपारण आता है, नवादा है, नालंदा है, गया, औरंगाबाद, बेतिया, ये तमाम सीटें उन 25 सीटों में शामिल है जिन 25 सीटों पर प्रचार प्रसार करने में कोई ताकत जो है वो कम नहीं छोड़ी है सुभाषपा ने दोस्तों। ऐसे में दोस्तों ये माना जा रहा है साफ साफ सीधे तौर पर कि सुभाषपा की तरफ से एक तरीके से कहा जाए तो चेतावनी दी जा रही है अपने ही घटक दल को, अपने ही एनडीए के साथी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर आप हमें मन मुताबिक सीटें नहीं देते हैं तो फिर हमारे पास भी विकल्प की कमी नहीं है। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि बिहार चुनाव की तैयारियों के तहत एसबीएसपी ने पिछले 3 महीनों में बिहार के अलग अलग राज्यों, अलग अलग इलाकों में 24 रैलियां की है दोस्तों। पार्टी ने आखिरी रैली की अगर बात की जाए तो 30 जनवरी को की थी। 17 मार्च को पश्चिमी चंपारण में अपनी अगली जनसभा करने के लिए पार्टी जो है तैयार है। इन रैलियों के माध्यम से ओबीसी समाज को अपनी तरफ जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर महादलितों की बात करेंगे, जिसमें अत्यंत पिछड़े दलित आप कहेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जेडीयू के साथ साथ मुख्य विपक्षी राजद के अगर वोट बैंक की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया, ओबीसी वोट बैंक इनका भी है और जदयू का भी है, वहीं अति पिछड़ा वोट बैंक इनका भी है और जदयू का भी है। ऐसे में अगर आप कह लीजिए कि एनडीए का इनको सीट ना देना, सुभाषपा को सीटें ना देना, ये एनडीए को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो फिर कहा जा सकता है कि जदयू को तवज्जो देते हुए, क्योंकि जदयू का वोट बैंक ज्यादातर यही है दोस्तों, तो तवज्जो देते हुए सुभाषपा को झटका दिया जा सकता है। लेकिन अगर बात बन गई 15 सीटों पर तो हो सकता है समझौते के तहत अच्छी तरीके से, शांति से एनडीए बिहार का चुनाव लड़ पाए। मगर ऐसा नहीं होता है तो ये दिक्कतें पैदा करेगा। ओपी राजभर को सब जानते हैं, बिहार में जो वो करना चाह रहे हैं फिलहाल के लिए अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है दोस्तों। इससे पहले यूपी की अगर आप बात करेंगे, यूपी में ओपी राजभर की बात की जाए तो बेशक मैंने शुरुआत में कहा उनको पलटू नेता की उपाधि प्राप्त है, लेकिन ओबीसी समाज में बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं। जब से मंत्री बने हैं तब से बहुत कम बयान उन्होंने सरकार को लेकर दिए हैं, यानी ये माना जा रहा है कि एनडीए के साथ वो तालमेल मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन जब बात आएगी बिहार चुनाव की और अपनी पार्टी के विस्तार की, उस विस्तार में अगर भारतीय जनता पार्टी अड़चन बनती है तो क्या सुभाषपा उसको लेकर नया कदम उठाएगी, जिसकी बात वो अब कर रही है? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच है, क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।